यूपी की फिजा में चुनावी रंगत घुलने लगी है। हर तरफ लोगों की जुबान पर चुनावी गणित की ही चर्चा है, क्योंकि किसी भी समय चुनाव आयोग आम चुनाव 2024 के लिए चुनावी तारीखों की घोषणा कर सकता है। दरअसल 17वीं लोकसभा का कार्यकाल अप्रैल माह में समाप्त हो रहा है। इन सबके बीच हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र बलिया की। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का बलिया एक जिला है। यह जिला आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। बलिया गंगा, सरवी और टोंस नदी से घिरा है। स्वतंत्रता आंदोलन में इस जिले के निवासियों के विद्रोही तेवर के कारण इसे बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। ददरी मेला यहाँ का प्रसिद्ध मेला है। बिहार का बॉर्डर होने के साथ ही मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर पड़ोसी जनपद है। यातायात के लिए रेल, सड़क मार्ग मुख्य साधन है। इस लोकसभा का क्षेत्र पर लगभग 1151 वर्ग मील में फैला है। यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के लोगों के प्रमुख आय के स्रोत की बात करें तो वो मुख्यतः खेती, बागवानी है। कोई कल कारखाना या बड़ी फैक्ट्री नहीं है, इसलिए प्राइवेट नौकरी की संभावना 9 के बराबर है। यही वजह है कि व्यापार भी बेहद सामान्य स्तर का, लिहाजा इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द यहाँ के लोगों के चुनावी मुद्दे भी होंगे। इस जनपद में सपा और भाजपा का वर्चस्व लंबे समय से है। बलिया लंबे समय से राजनीति का शिकार भी रहा। नतीजन स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य बुनियादी जरूरतों में यह जिला पिछड़ा जिला है। इस जनपद ने प्रधानमंत्री के रूप में देश को चंद्रशेखर दिया है और मंगल पांडे जैसे अनेक क्रांतिकारियों की जन्मस्थली है। भाषा भोजपुरी और हिंदी है। वहीं भृगु और बालेश्वर मंदिर समेत तमाम मंदिरों के वजह से यह जिला हिंदुओं के आस्था का केंद्र और धर्म स्थली भी। मेरा नाम अभिषेक सोनी है, पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान में मैं मंडल प्रभारी हूँ। कि इस बार बलिया लोकसभा सीट भी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने है। आज तक अनवरत विकास के काम चल रहे हैं और उसमें गति देने के लिए 2024 के बाद जो भी काम बचे हुए हैं, सारे काम मुख्य धारा से जुड़ेगी और बलिया में विकास होगा। विपक्ष की बात क्या कर रहे हैं वैसे? विपक्ष एकजुटता केवल इस बात हो रही है, विकास वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। बलिया में भी विकास होगा और गति मिल रही है। सुशील कुमार पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बलिया जनपद में जो लोकसभा का चुनाव होगा, हम यहाँ अगर स्थानीय स्तर पर देखें तो माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जो बलिया जनपद में विकास का कार्य किया गया है, हम उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता को बताने का काम करेंगे। हमने चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बनवाया, हमने जनेश्वर मिश्रा सेतु बनवाया, हमने पूर्व में स्पोर्ट्स कॉलेज बनवाया, बलिया की सड़कों को हमने बनवाया। हम अपने द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार जो सिर्फ चल नहीं रही है, सिर्फ धुआं दे रही है, हम उसके विफलताओं को भी जनता में बताने का काम करेंगे कि इनके द्वारा घोषणाएं तो बहुत हो रही हैं लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा। नहीं, मुख्य मुद्दा तो हमारी महंगाई और बेरोजगारी तथा चंद लोगों को जो यह सरकार लाभ पहुंचा रही है और अपने चहेतों को धन लुटवा करके विदेश भगा रही है, ये भी एक हमारा मुद्दा होगा। सीधे सरकार के इशारे पर चंद लोग डकैती कर रहे हैं, गरीबों के हक को लूट रहे हैं। हम इन मुद्दों को भी जनता के बीच ले जाएंगे। अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बलिया। माननीय राहुल गांधी जी 5 न्याय की बात कर रहे हैं जहां जहां जा रहे हैं। बेरोजगारों के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, चिकित्सा के लिए न्याय, ये तमाम मुद्दे हैं। बलिया में वर्तमान जो परिवेश है, जो भी घोषणाएं हुई वर्तमान की सरकार द्वारा, वो सिर्फ कागज में ही रह गया, कहीं कोई उसका मूर्त रूप नहीं दिया गया। इसके बाद भी ईडी और तमाम सीबीआई थी और ये देश की जो मोदी सरकार है इसका दुरुपयोग कर रही है, ईडी और सीबीआई का, और इससे हम कांग्रेस जन डरने वाले नहीं है। सुशांत राज भारत, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन के साथ है और हम लोग भाजपा हराओ, लोकतंत्र के हत्यारों को हराओ, इस मुद्दे पर काम करेंगे। और बलिया में जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि न यहाँ दवाई है, न यहाँ पढ़ाई है, न यहाँ सिंचाई है और पूरा बाढ़ क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, बस यहाँ पे लूट तंत्र मचा हुआ है। इसलिए भाजपा को भगाना है तो इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा और भाजपा को हराना होगा। आप लोग धर्म के नाम पर आपका पॉकेट जो सरकार मार ले। बलिया लोकसभा के मुद्दों और चुनावी घटनाक्रम आने वाले वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपका वोट या मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है या उसमें कोई संशोधन होना है तो तत्काल करवा लें ताकि अपना बहुमूल्य वोट आप